गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। नमस्ते भैया। नमस्ते प्रभात, नमस्ते। चलो, यहाँ तक जो है कल 52 तक हुआ था, यानी जब वो आते हैं तो उनका जो है आदर सम्मान करके जो है करके उन्हें एक विशिष्ट सिंहासन पे बैठाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली जो कार्यका यहाँ से आज आरंभ करेंगे हम लोग। चलिए, प्रभात पढ़ना 53 नंबर कोटेशन। जी। धन्यो असम्य नु अपग्रहायम इदं कुलं ये यन्मा दृष्टभुक्षुर्भगवन्मुपेतः हम्म, अज्ञाप्यतां किं करवाणि सौम्य शिष्यो अस्मि विश्रामभि भी विश्रामभित्। विश्राम आहिष्यति। हाँ, हति। चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो, इसमें बहुत सारे आपको दिखाई देगा, आपको सर्वनाम शब्द भी होगा। ठीक है। तो कुछ उपमाएं हैं, उनको थोड़ा अलग रखिए। एक तो सौम्य शब्द। ठीक है। एक जगह और आपको आगे मिलेगा। तो यहाँ पे मे पद है। ठीक है। धन्यो अस्मि, जब संधि विच्छेद करेंगे अस्मि आएगा, यहाँ भी अस्मि है। ठीक है। तो ये कथन जो है सुदोधन जो है कहते हैं, जब अशित ऋषि का जो है उनके दरबार में जो है या अंतपुर में प्रवेश करते हैं, तो उसके बाद जो है राजा सुदोधन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो जीवन है बहुत ही ज्यादा धन्य हो गया कि जो आप हमारे घर पधारे या हमारे महल में आए। ठीक है। तो फिर वो पूछता है कि आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं, आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका शिष्य रहा हूं, आप मेरे ऊपर जो है कृपा कीजिए, हमें हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। ऐसी चीजें वो कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल इसकी हिंदी है कि धन्यो अस्मि। ठीक है। तो अस्मि शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है कि मैं बहुत ज्यादा धन्य हो गया, बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। ठीक है। और अनुपग्राही है। ठीक है, अनुपग्राही है। ठीक है। और मेरा ये जो वंश है, मेरा जो ये कुल है, ठीक है, बहुत ज्यादा अनुग्रहित हुआ आपके आने से कि मेरे यहाँ जो है आप पधारे हैं। इससे मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है मुझे, मैं बहुत ज्यादा धन्य महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा जो कुल है, जो वंश है, जिस वंश में वंश का किस वंश में इनका जन्म हुआ था, नाम बताओ। शाक्य। शाक्य। शाक्य वंश। बहुत बढ़िया। ठीक है। शाक्यवंश। बहुत बढ़िया, यानी शाक्य वंश जो है आज आपके आगमन से जो है बहुत ज्यादा धन्य हो गया, अनुग्रहित हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यत माम दिदक्षु भगवान अनुपेत, भगवान शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? हे भगवान। ठीक है। आप मुझे देखने के लिए आए, आप मुझसे मिलने के लिए आए। ऋषि के लिए। असित, बहुत असित बढ़िया। के लिए। हसीत ऋषि के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है। हे भगवान, शत के लिए। आप मुझे देखने के लिए आए, आप मुझे जो है मुझसे हालचाल पूछने के लिए आए। इसलिए जो है इस कारण से मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, मेरा जो वंश है बहुत ज्यादा अनुग्रहित हुआ। ठीक है। नीचे देखो, आज्ञापिताम किम करवानी। ठीक है, आप आज्ञा दीजिए मुझे। ठीक है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ठीक है। बहुत ज्यादा वो आदर सम्मान वगैरह जब हम लोगों ने पहले देखा ही। ये जो सौम्य शब्द है, ये सौम्य शब्द इनका विशेषण प्रयोग, जैसे कोई बहुत ज्यादा अपने से उम्र में बड़े हो या ज्ञानी हो, ठीक है, उनके सौम्य शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, सौम्य शब्द जो है इस असित ऋषि के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिष्यो अस्मि, मैं आपका क्या हूँ, शिष्य रहा हूँ। यानी हो सकता है कि कभी उनसे जो है उन्होंने शिक्षा लिया होगा सुदोधन, इससे ये पता चलता है इस कोटेशन से। और विश्रम भी तुम, आप जो है मेरे ऊपर जो है श्रद्धा कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर जो है विश्वास कीजिए, ये सभी इसके अर्थ है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहाँ शिष्य सबसे क्या समझ रहे हैं यहाँ पे बताइए। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए, ये पूरा कोटेशन दे दिया जाए और इसमें पूछा जाए शिष्य का मतलब क्या, किस शिष्य की बात की जा रही है, यहाँ पे शिष्य कौन है? यहाँ जो राजा सुद्धोधन है वो उनके शुद्धोधन। राजा बहुत बढ़िया। सुद्धोधन के शिष्य रह चुके हाँ। हैं। हाँ, और और गुरु कौन हो जाएंगे? हम्म, असित। आशित ऋषि। राजा बहुत भैया बहुत ये सौम्य वर्ड किसके लिए है? सौम्य शब्द जो है असित का जो है विशेषण है, जब आप अपने से बड़े किसी बड़े लोगों को जो है जब संबोधित आशित करते ऋषि हैं। के लिए। असित ऋषि के लिए है। ठीक है। जब आप जैसे कहते हैं महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं ना अपने से बड़े लोगों के लिए। ठीक है। तो वह यही क्या सम्मान सूचक शब्द है। सौम्य, जिनका व्यवहार बहुत उत्तम हो, उनके लिए प्रयोग किया जाता है।
अब इसमें क्वेश्चन सर ये लास्ट वाले शब्द का क्या है? विश्रम्भितुम मतलब विश्वास करना या फिर कृपा कीजिए, ठीक है, कृपा करना, ये सब इसके अर्थ हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, एक तो चारों चरण यहाँ पे जो देख रहे हैं अलग अलग कलर के फॉर्म में, ये तो पूछा जा ही सकता है। अगला जितना भी आप इसमें सर्वनाम शब्द देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मे है या माम है, ठीक है, मे किसके लिए प्रयोग किया गया, माम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होगा, ठीक है, शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन। बहुत है। संधि विच्छेद करेंगे यहाँ तो अस्मि आएगा, यहाँ भी अस्मि आएगा, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, शुद्धोधन के लिए है सर। बहुत बढ़िया, शुद्धोधन के लिए। और शिष्य शब्द शुद्धोधन के लिए। और सौम्य शब्द आसित ऋषि के लिए। बहुत सुंदर। कुल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, कुल और शुद्धोधन अपने कुल के लिए कर रहा है। कुल का नाम शाक्य कुल। शाक्य कुल। बहुत बढ़िया। भगवान शब्द भगवान का आशित के लिए। आसित ऋषि। अब तो आप लोग जो है बुद्ध चरित्र में एक्सपर्ट हो गए हैं, यानी शब्द देखते ही एकदम बिल्कुल बता रहे हैं। ऐसे ही जो है मेन एग्जाम में भी करना आप सभी को, ठीक है ना, जैसे आपने एक एक शब्द को पकड़ा है, ठीक है, तो मेन एग्जाम में कभी भी कोटेशंस आए तो शब्द को ध्यान से देखिए। शब्द बोलते हैं, यदि शब्दों को आप बारीकी से तोड़ लेंगे, संधि विच्छेद कर लें या कहीं समास विग्रह हो सकता है, विभक्ति पहचान लेंगे, इजिली आप उसकी हिंदी कर पाएंगे। चलिए, इसमें इस कोटेशन में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं भैया। एक क्वेश्चन आपसे कि ये कथन बोल कौन रहा है, किसका कथन है ये, राजा शुद्धोधन का। बहुत बढ़िया। अब अगला कोटेशन चलते हैं कि अगले कोटेशन में फिर जो है राजा जो है उनसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो बहुत ही आदर सम्मान के साथ जो है उनसे जो है निवेदन करते हैं, और आगे क्या निवेदन करते हैं आगे कोटेशंस में आपको पता चलेगा। चलिए सुजल पढ़ना इसे। अब आपकी आवाज जो है सुजल ब्रेक हो रही है। चलिए मोनिका पढ़ोगे, सुजल फिर से ज्वाइन कर लेना, तब नेटवर्क सही हो जाएगा आपका। नृपेणो निमंत्रिता सन सर्वेण भावेन यथावत् सा विस्मयो कुल विशाल दृष्टि धीराणि वंचास वाच। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि एक तो नृपेन शब्द है, किसके लिए प्रयोग किया गया होगा यहाँ पे, राजा शुद्धोधन के लिए। यहाँ तो आप बहुत इजीली बता रहे हो, मेन एग्जाम में गलत मत करना। मुनि शब्द किसके लिए आए, कौन से मुनि की बात की जा रही है, आसित ऋषि के लिए। चलो, सब पद किसके लिए प्रयोग किया गया होगा, कौन बताएंगे, गौतम राजा शुद्धोधन सब विस्मय, यानी कि वो विस्मय से जो है प्रफुल्लित हो गए, खुशी से मतलब फूल गए। सर आशित ऋषि हुए थे ना जब उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, आशित ऋषि के लिए है। आशित ऋषि के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है अशित ऋषि के लिए है, जब उनका बहुत ज्यादा आदर सम्मान किया जाता है ना, ठीक है, फिर वो जो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा जो है कुल बहुत ही धन्य हो गया, बहुत ज्यादा उनको जब आदर सम्मान दिया जाता है तो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है, नेत्र उनके जो है बहुत ज्यादा पुलकित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है, तो सब पद ध्यान रखेंगे अशित ऋषि के लिए है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसके बाद जो है राजा जो है बहुत ही जो है, देखो यहाँ पे सर्वेन भावेन मुनि यथावत, आए हुए उस मुनि को, जो मुनि आए हुए थे उनके दरबार में, राजा के द्वारा नृपेन, ठीक है, उपनिमंत्रित यानी विधिवत तरीके से, ठीक है, जितना हो सकता था अपने यथाशक्ति के अनुसार जो है उन्होंने जो है उनका आदर सम्मान वो करते हैं। जब उनके द्वारा जो है अर्थात राजा के द्वारा जब उनका आदर सम्मान किया जाता है, सर्वेन भावेन पूर्ण भाव से, ऐसा नहीं कि दिखावा, बिल्कुल भी नहीं, नम्र भाव से, पूर्ण भाव से, सभी भाव से, ठीक है, जब उनको जो है आदर सम्मान किया जाता है, यथावत मतलब जितनी शक्ति हो सकती है यथाशक्ति उनके लिए जो है आदर सम्मान किया जाता है। सा विस्मय उत्फुल्ल विशाल दृष्टि, ठीक है,
ये जो है असित ऋषि के बारे में कहा जा रहा है। जैसे उनके जो है आदर सम्मान किया जाता है राजा सुद्धोधन के द्वारा, तो बहुत ज्यादा पुलकित हो जाते हैं, विस्मय हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बहुत ही गदगद हो जाते हैं। उनकी जो दृष्टि है बहुत विशाल दृष्टि हो जाती है। जब किसी को भी आप इज्जत सम्मान देंगे तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता तो होती ही है, ठीक है। तो ऐसे मुनि को देखकर राजा जो है गंभीर धीरानी वचांसी वाचः, ठीक है। तो ऐसे गंभीर, ठीक, मुनि से जो है वो बहुत ही गंभीर और धीर युक्त वचन कहते हैं। अब क्या कहते हैं आगे के जो है कोटेशंस में पता चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, मुनि शब्द ध्यान रखना है। हाँ, कौन थक गया, ऐसी आवाज कौन कर रहा है? एक तो निरूपेण शब्द ध्यान रखेंगे, मुनि शब्द ध्यान रखेंगे, स शब्द ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो कोटेशंस प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? विस्मय उत्पल काल दृष्टि किसका विशेषण है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो अश्रित ऋषि के लिए, ठीक है। हाँ, अश्रित ऋषि के लिए। बहुत बढ़िया। इस कोटेशन में किसी को प्रॉब्लम? नहीं भैया। नहीं सर। रिपीट कर दीजिए। ओके, कौन बताना चाहेंगे इस कोटेशन को जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया? कौन बताना चाहेंगे यदि आप समझ गए हैं? हाँ, आरती बताओगे? जी सर। बताइए आरती, क्या इसका भाव है? सर, जो राजा शुद्धोधन है उनसे जैसे ही आश्रित ऋषि हैं, उन्होंने जैसे राजा शुद्धोधन ने आश्रित ऋषि का आदर सत्कार किया था ना, तो उससे वो जो मुनि थे वो बहुत ही मतलब प्रसन्न चित्त हो गए। और फिर जो शुद्धोधन है उनसे उन्होंने मतलब धीर वचन कहे थे, वही है मीन। मुनि से, ठीक है। मुनि के जी सर, द्वारा आश्रित मुनि। आश्रित मुनि से जो है बहुत ही एक मतलब गंभीर वचन पूछते हैं, आगे कहते हैं, आगे कोटेशन में मिलेगा। भाव ये है कि उस राजा के द्वारा जो पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से जो है उस आए हुए मुनि का जो है वो आदर सत्कार करते हैं। आदर सत्कार प्राप्त करने के बाद वो जो है ऋषि हैं बहुत ही विस्मय उत्फुल्ल विशाल दृष्टि, बहुत ज्यादा जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है। उनकी दृष्टि में, उनकी जो दृष्टि है, नेत्र जो है बहुत ही ज्यादा विशाल हो जाते हैं। विशाल का मतलब प्रसन्नता भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे ऋषि से जो है आगे चल के जो है गंभीर धीरानी वचांस, ऐसे गंभीर और धीर युक्त वचन जो है सुद्धोधन जो उस मुनि से कहते हैं। आगे क्या कहेंगे अगले कोटेशंस में पता चलेगा। क्लियर है भूमि? जी जी, ठीक है। अब देखिए क्या आगे कहते हैं, ठीक है। इसी चीज को जो है 55 नंबर कोटेशंस में है। चलिए भूमि पढ़िए इसे। महात्मनि त्वयुपद, एक सेकंड सर, पर ये ट्रैवल कर रहा था ना इसलिए। महात्मन त्वयि उपपन्नमेतत् प्रियातिथौ त्यागनिधर्म कामे सत्त्वान्वय ज्ञान भयो अनुरूपा सिद्धा यदैव मयि ते मति स्यात्। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें जो है कुछ शब्द जो है ऋषि असित के विशेषण है, ठीक है। जिसमें आप शुरुआत के जो शब्द जो भी देख रहे हैं, ठीक है, एक तो ये शब्द, फिर ये और ये जो जितने आप देख रहे हैं 1 2 3 4 किसके विशेषण हो सकते हैं? महात्मनि, प्रियातिथो, ठीक है। आप महात्मा है, अश्रित ऋषि के। हाँ, ध्यान रखना। अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो इन कोटेशंस में कौन जो है असित ऋषि के विशेषण शब्द है, या असित ऋषि के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो जितना भी आप महात्मा, इसका अर्थ क्या? महात्मा आप क्या? महान आत्मा है, ठीक है, जो ऋषि मुनियों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिय अतिथि, और आप सभी के क्या प्रिय अतिथि हैं, हर कोई चाहता है कि आप हमारे घर पे पधारें, ठीक है। फिर त्यागिनी, त्यागशील हैं, ठीक है, यानी संसार के वस्तुओं को, विषय वस्तु को त्याग करने वाले। धर्म कामे, ठीक है, धर्म की इच्छा रखने वाला। काम का मतलब है यहाँ पे वासना इत्यादि नहीं, ठीक है, इच्छा करना या धर्म की प्राप्ति करना या धर्म ज्ञान की जानने वाला, इस अर्थ में है, ठीक है। तो जो 4 शब्द आपने अभी यहाँ देखा, ठीक है, ये चारों शब्द जो है असित ऋषि के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो है सुद्धोधन जी कहते हैं कि हे महात्मा, आप हे ऋषि, हे असित ऋषि, आप क्या हैं? अतिथि प्रिय हैं, ठीक है। सबको जो है हर कोई जो है चाहते हैं कि आप हमारे घर में आए। त्यागशील हैं, ठीक है, धर्म की इच्छा करने वाले हैं, और क्या है? महात्मा है। ये 4 विशेषण प्रयोग किए गए। अब इसमें जो आप सब देखेंगे नीचे, सर महात्मनि हाँ, के बाद जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? हाँ, देखो अब इसको संधि विच्छेद करोगे, त्वयि,
किसी को याद आ रहा है इसका मूल प्रातिपदिक क्या होगा और इसका शब्द रूप क्या है? मूल प्रातिपदिक, विभक्ति और वचन। तुम्हारे विषय में हाँ, सप्तमी हो सकता है। सप्तमी हो सकता है या है? कुछ पक्का नहीं पता मुझे। और ये युष्मत, मैंने स्टार्टिंग क्लास में अस्मद, युष्मत, तत्शब्द रूप का जो है तीनों लिंग कहा था ना याद करने के लिए। इसका मतलब अच्छे से याद नहीं हुआ। नहीं भैया, ऐसा कैसे काम चलेगा? हाँ, कौन बताना चाहेंगे? सप्तमी ही है। वचन बताओ। एक वचन है। एक वचन। मूल प्रातिपदिक बताओ। तत्। तत्? पक्का? पक्का तो तत्? सॉरी, युष्मद है यहाँ पे। युष्मद है तुम्हारे विषय में, युष्मद। ठीक है भैया युष्मद सप्तमी एक वचन। एक वचन, बहुत बढ़िया। यानी तुम्हारे में या आप में, यहाँ पे तुम्हारा शब्द तो प्रयोग करेंगे नहीं। अगर हिंदी देखोगे तो यहाँ पे क्या, उनसे बड़े हैं तो आप में। ठीक है, तो ये त्वयी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? जो सर्वनाम शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया? त्वयी देवी। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आगे जो है इसी चीज को जो है आगे ये सब जो है नीचे वाले कोटेशन के साथ ऐड होगा, इसलिए मैंने अभी तो बताया नहीं था। ठीक है, अब देखिए कि हे असित ऋषि, आप महात्मा है, प्रिय अतिथि हैं, त्यागशील हैं, धर्म की इच्छा करने वाले हैं और आप में जो है, ठीक है, अब इसके साथ ये ऐड होगा। अब नीचे वाला जो शब्द देख रहे हो, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, अनुरूपा। अब देखिए सत्वान, सत्व प्लस अन्वय, ज्ञान, वय। वय शब्द का क्या मतलब है? ये चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है। आयु। हाँ, यानी आप क्या है, सत्व गुणों से युक्त हैं, यानी आपका जो व्यवहार है उत्तम है, ज्ञान भी क्या उत्तम है। ठीक है, और जो आपकी अवस्था के अनुरूप, ठीक है, आप जिस उम्र में है, यानी मुझे जो उम्र में भी आप बड़े हैं, ज्ञान में भी आप मुझसे बड़े हैं, ये सब कौन कह रहा है? सुधोधन राजा कह रहे हैं। यानी आप में वो क्षमता है या वो योग्य है। ठीक है, आप मुझसे क्या ज्ञान में भी बड़े हैं, बात व्यवहार में भी बड़े हैं, ठीक है, उम्र में भी बड़े हैं, जिस कारण से, ठीक है, मई। मई शब्द किसका रूप है? असमद। अश्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, यानी आप जो है मुझसे, यानी सुधोधन से हर मामले में आप मुझसे क्या बड़े हैं, जिस कारण से मेरे मन में जो है आपके प्रति, ठीक है, क्या हो रही, प्रेम भावना, ठीक, उत्पन्न हो रही है। स्निग्धा, स्निग्धा मतलब प्रेम, आदर, सम्मान। ठीक है, तो नीचे वाले कोटेशंस में भी देखोगे तो मई शब्द जो है किनके लिए प्रयोग किया जा रहा है? सुधोधन खुद कह रहे हैं कि मेरे हृदय के अंदर, मेरे जो है हृदय में जो आपके प्रति जो है जो प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे जो है रीजन देते हैं कि आपका क्या है, मेरे आपका जो स्वभाव है या आपकी जो उम्र है या फिर आपका जो ज्ञान है, इस अवस्था के कारण, इस अनुरूप अवस्था के कारण ही मेरे हृदय में जो है आपके लिए जो है आदर, सम्मान या प्रेम जो है उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है एक तो ही सब ध्यान रखेंगे, उसका मई सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो आप प्रयोग किए यहाँ पे, ये कोटेशन जो देख रहे हैं, या महात्मा सद, प्रिय अतिथि, त्यागने, धर्म, काम, ये सभी जो है असित ऋषि के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें। मई सब जो है सुधोधन के लिए। सर नीचे वाला जो शब्द है उसको एक बार बता दीजिए। हाँ देखो यहाँ पे सत्व, अन्वय, ज्ञान, सत्व क्या कहते हैं? किसको? सत्व गुण को कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, सत्व गुण, रजो गुण, तमो। सत्व गुण वाला इंसान का जो स्वभाव जो है बहुत ही उत्तम कोटि का होता है, का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जैसे ऋषियों में जो है ऋषि मुनि होंगे, उनमें जो सत्व गुणों की प्रधानता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राजा ये कह रहे हैं आपका जो सत्व गुण है, या फिर अर्थात जो आपका बिहेवियर है, स्वभाव है, जो नेचर है, उसके अनुरूप जो है आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। आपका वय, उम्र में भी जो आप मुझसे बड़े हैं, ज्ञान, ठीक, ज्ञान के उम्र में भी, ज्ञान में भी आप मुझसे बड़े हैं। इन तीन के कारण, यानी स्वभाव से, ठीक है, उम्र से, ज्ञान से और वय यानी अवस्था, जो उम्र है उसके बाद, इन तीनों से जो है आप मुझसे क्या अधिक बड़े हैं। ठीक है, या अधिक हैं, जिस कारण से ही
मई मेरे अंदर जो है आपके लिए जो है आदर भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सुदोधन बस ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे हृदय में जो है आपके लिए जो प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे आपका व्यवहार है, स्वभाव है, आपका ज्ञान है और आपकी उम्र है। इन तीनों को जो है, तीनों के कारण जो है मेरे मन में जो आपके प्रति आदर भाव उत्पन्न हो पा रहा है। ठीक है, हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बताओ संगीता, क्या मैंने बताया? हाँ संगीता, बताओगे? हाँ दीपिका? भैया मेरा लेफ्ट हो गया था, अभी मैं फिर से ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा, कौन बताना चाहेंगे? कोई नहीं बताएंगे? सर इसमें जो शुद्धोधन है वो महात्मा, वो असित ऋषि को जो है महान आत्मा कहते हैं, उन्हें प्रिय अतिथि कहते हैं। मतलब जो प्रिय अतिथि होते हैं, त्यागशी होते हैं, धर्म अभिलाषी होते हैं। और ऊपर की लाइन में चारों उनके जो है विशेषण बताए गए हैं। फिर जो नीचे है सत्व अन्वय ज्ञान अन्वय अनुरूपा, मतलब इसमें कह रहे हैं सत्व गुण का स्वभाव उत्तम कोटि का होता है, सत्व गुण की प्रधानता होती है उनमें, और व्यवहार अच्छा है, उम्र ज्ञान स्वभाव अवस्था में मुझसे आप बड़े हैं। और इस त्रिविधा का अर्थ होता है प्रेम आदर सम्मान से। और उसके बाद मई जो है वो शुद्धोधन के लिए इस्तेमाल हुआ है। और यदेव ते मति स्यात्, इसका अभी नहीं पता। मई शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मई सब शुद्धोधन के लिए। बेराज शुद्धोधन के लिए। शुद्धोधन। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें जो है बस यही ध्यान रखना है कि इसमें जो है कौन सा यदेव का यदेव इसलिए जो है, ठीक है, यत प्लस एवं, इसलिए जो है मेरे मन में आपके प्रति जो है ये प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है। मति मतलब मेरे हृदय में, ठीक है, मेरे मन में, ये सब कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए यद एवं, हाँ क्लियर है ये चीजें, ये कोटेशन? जी भैया। जी सर। अब देखो, अब जो है इसके बीच में एक कोटेशन आता है जो इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, अब जो है असित ऋषि जो कहते हैं, चलो ठीक है, इतना आपने आदर सम्मान दिया है, अब ये भी आप जान लो, यानी अब यहाँ पर असित ऋषि जो है शुद्धोधन से कहते हैं कि चलिए आपने मुझे इतना आदर सम्मान दिया है, अब मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, इसके पीछे का जो है प्रयोजन भी आप सुनिए। ठीक है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसके लिए जो है ये कोटेशन का प्रयोग, यानी कि असित ऋषि के आने का क्या प्रयोजन है, वो राजा शुद्धोधन से क्यों मिलना चाह रहे थे, ठीक है, क्या बताना चाह रहे थे, इसके लिए जो है ये कोटेशन इसमें प्रयोग किया गया। चलिए निकिता पढ़ेंगे आप? हाँ जी। प्रयोजनं यतु मम पयानि तन्मे शृणु प्रीतिमुपेहि च त्वं दिव्या मयादित्व पथे श्रुतः वाग्बोधाय जातस्यन् नयस्त्वेति। हाँ चलो, यहाँ पे जो है शब्द स्पष्ट रूप से दिख रहा है प्रयोजनम। ठीक है, अब यहाँ पे प्रयोजनम यत मम शब्द किसके लिए? असित ऋषि के लिए। अब तो आप लोग पहचान रहे हो सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो हम सब असित ऋषि का ये कथन है, तो यहाँ से तो हम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? शुद्धोधन के लिए। शुद्धोधन के लिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक तनय शब्द है, निषेध करोगे, तनय मतलब होता है सिद्धार्थ के लिए है। बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ। शुद्धोधन सिद्धार्थ के लिए आया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर हो गया चीजें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे यहाँ पर, ठीक है, मम उपायने, यानी यहाँ आने का, ठीक है, क्या प्रयोजन है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, कहता हूँ, ठीक है, तत्व में, ठीक है, मेरे आने का क्या प्रयोजन है, अब इस विषय में जो है श्रुणु, ठीक है, श्रेणु यानी आप सुनिए, सुनकर जो है क्या हो जाए आप, तो हम मतलब यहाँ पे आप शब्द की बात कीजिए, और आप क्या हो जाए प्रीति, प्रीति शब्द का क्या अर्थ होता है, आपने अंक कारिका में पढ़ा भी होगा, सुख। बहुत बढ़िया, कौन सा सुख होता है, और कौन सा गुण होगा यहाँ पे, प्रीति किसका? सत्वगुण। बहुत बढ़िया, यानी मेरे आने का जो प्रयोजन है, इस प्रयोजन को आप क्या सुनिए ध्यान पूर्वक, और सुनकर जो है सुख को या प्रीति को प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब देखिए नीचे जो है इस असित ऋषि को कैसे पता चलता है
कि ये जो बालक है सिद्धार्थ, इनका जो जन्म हुआ है क्यों हुआ है, ठीक है। तो इसके पीछे वो कहते हैं कि जब मैं रास्ते में आ रहा था, ठीक है, आते टाइम मुझे जो है दिव्य लोक से, ठीक है, दिव्य लोक से एक जो है दिव्य वाणी, ठीक है, सुनाई देता है कि मुझे पता चलता है, यानी तपस्या के द्वारा जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है कि ये जो बालक है, ठीक है, ये जो है वाक बोधाय ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है, इस बालक का है जन्म हुआ। तो इसी बात को कह रहे हैं यहाँ पे कि दिव्या मया, मया सब किसके लिए प्रयोग किया है? आशित ऋषि, बहुत बड़े। आदित्य पथे यानी जब मैं यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, तो सूर्य मार्ग से या आदित्य मार्ग से जो है मैंने एक दिव्या यानी दिव्य वाणी श्रुता, एक दिव्य वाणी को सुना। क्या सुना? कि वाग बोधाय जाता, जाता शब्द का मतलब क्या है? उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, जन्म होना, जन्म हुआ, जन्म होना, उत्पन्न होना। कि मैंने ये सुना, ठीक है, कि क्या सुना? तब एति, यानी तब मतलब तुम्हारा। किसके लिए प्रयोग किया गया तब शब्द यहाँ पे? शुद्धोधन के लिए। हाँ, कि आपका जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, ये पुत्र जो है वाग बोधाय ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है आपके पुत्र का जो है जन्म हुआ, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है सर्वनाम शब्द है। क्या क्या है? एक तो यहाँ पे आप माया शब्द देख सकते हैं, ठीक है, तब शब्द देख सकते हैं, त्वम शब्द देख सकते हो, ठीक है, मे शब्द देख सकते हो, ठीक है, मम शब्द यहाँ देख सकते हो, तनिया शब्द ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो ये सभी जो है इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा कथन किसका है? असित ऋषि का है। चलिए, इस कोटेशन में किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? अब मैं पूछूंगा तो तुम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आना तो हाँ ना बोलिए। चले फिर आगे। जी भैया क्लियर है, जी भैया। तो बताइए प्रियंका, क्या समझा आपने इस कोटेशन से? जी, इसमें ना ये बताया कि जब वो ऋषि असित ऋषि आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनको आकाशवाणी या दिव्यवाणी होती है कि जो हमारे घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है वो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट है। हाँ, यानी ज्ञान की प्राप्ति करेगा, मोक्ष की प्राप्ति करेगा। चलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे उनका आने का प्रयोजन यहाँ पे वो बता देते हैं। चलो आगे जो है जब ये बात कहते हैं कि आपका बेटा जो है आगे चल के मोक्ष को प्राप्त करेगा, ज्ञान की प्राप्ति करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ठीक है। तो राजा को और ज्यादा चाहत होने लगती है कि अच्छा ठीक है, आप और बताओ मेरे बच्चे के बारे में, ठीक है। तो इसी चीज को जब जैसे राजा सुनता है, ठीक है, तो धात्री के गोद से, धात्री शब्द किसको कहते हैं? धात्री कौन होती है तो बताएंगे? पालन करने वाली बच्ची, मातृ को। माँ को नहीं, माँ को तो नहीं प्रयोग करते हैं धात्री। दाई माँ। दाई होती है जो बच्चे पैदा करते हैं उसे भातृ बोलते हैं। फिर से दाई माँ के लिए। हाँ, दाई माँ को, ठीक है, यानी माँ के अतिरिक्त जो है आजकल तो दाई माँ नहीं होता है। हाँ, आजकल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन गांव देहात में आज भी जो है दिखाई मतलब है, प्रचलित है अभी भी, लेकिन अब बहुत ही कम हो गया है। तो बुद्ध चरित्र में कौन से आजकल के टाइम में लिखा गया है? हाँ, ये भी तो बात तो वही की हो रही है। आज के टाइम पे भी होता है गांव देहात में, जहाँ मैं मेरा गांव है वहाँ पे ये अभी भी ये चलता है, ठीक है। जब किसी घर में जो है किसी बच्चे का जन्म होता है तो अलग से आती हैं, वो देखभाल करती हैं। चलो देखो यहाँ पे, अब इसमें जो है जैसे ही राजा जो है इनकी बातों को सुनता है असित ऋषि के, तो मेरा बेटा आगे चल के ये सर वो आज की आशा बहुत कन्वर्ट हो गई है। हाँ, आशा सही कह रहे हैं। चलो बहुत बड़े। अब यहाँ पे जो है तो राजा जो है दाई के गोद से जो है अपने बच्चों को उठाकर जो है उस ऋषि के पास लेके जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है ऋषि असित महोदय, आप इस बच्चे को देखकर इसके बारे में और बताइए, ठीक है। तो इसी कोटेशंस को लेकर यहाँ पे एक प्रयोग किया गया है कोटेशन। चलो यहाँ पे देखिए, चलो विशाल पढ़िए इसे। जी भैया। इत्येत देवं वचनम निमश्य प्रहस्य संभ्रांत गति नरेंद्रः आदाय धात्र्यंक गतम कुमारम संदर्शयामास तपोधनाय। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें क्या क्या शब्द है। तो नरेंद्र शब्द ध्यान रखना है, किसके लिए प्रयोग किया गया? नरेंद्र, शुद्धोधन शुद्धोधन के लिए। कुमार शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सिद्धार्थ। गौतम
गौतम बुद्ध के लिए। हाँ, और इसमें जो एक शब्द आप देख रहे हैं प्रहर्ष संभ्रांत गति, खुशी से, जैसे खुशी से जो है संभ्रांत गति किसको कहते हैं? संभ्रांत गति। किसी से जो है किसी व्यक्ति विशेष से जो जल्दी से किसी वस्तु विशेष को ग्रहण करना, ठीक है, ये जो गति है शीघ्र गति को संभ्रांत गति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द है नरेंद्र यानी सुधोधन के साथ प्रयोग किया गया है कि जैसे ही इति एतत् एव वचनम निसम्य, यानी इसके वचन को सुनकर, उस असित ऋषि के वचनों को सुनकर प्रहर्ष प्रसन्नता के साथ, खुशी खुशी, ठीक है, संभ्रांत गति तेजी से, ठीक है, वो जो राजा है नरेंद्र, धात्री अंग गतम यानी धात्री की गोद में जो बच्चा है, ठीक है, अर्थात कुमार जो है सिद्धार्थ आदाय, उनको जो है वापस लेकर, उनसे गोद से वापस लेकर समदर्श यानी दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए? हाँ, असित ऋषि दिखाने के लिए। क्यों? तपोधनाय यानी ये आगे चल के जो है इसका भाग्य की रेखा क्या है, क्या कहती है, तप धन क्या है, ठीक है, तपोधनाय का मतलब यहाँ पे तपोधन का मतलब ये आगे चल के जो है इसका भाग्य क्या होगा, इसका जीवन क्या होगा, इसके बारे में जो है आप मुझे बताएं। ठीक है, तो इसी कोटेशन तपोधन का एक अर्थ ये भी कर सकते हैं हम लोग कि वो जो पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ से जो कमाएगा वो क्या होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक नरेंद्र शब्द ध्यान रखिएगा, कुमार शब्द ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी तो कोटेशन ध्यान रखना ही है। चलिए, क्लियर है इसमें? नरेंद्र शब्द किसके लिए है सर? नरेंद्र शब्द जो है राजा सुधोधन के लिए। ठीक है, कुमार शब्द। और भैया ये जो यहाँ पे शब्द है ना धात्री अंक गतम, यहाँ पे ये एक शब्द नहीं है, यहाँ पे 3 शब्द है। हाँ हाँ, धात्री अंक गतम यानी गोद में पड़े हुए जो धात्री है, धाई के गोद में जो बच्चा है उसके लिए प्रयोग किया गया है। भैया एक बार ये इसका बता दो, तपोधनाय। तपोधनाय का मतलब तपोधन के लिए, तपोधन का मतलब जीवन शैली क्या होगी, जीवन की भाग्य रेखाएं क्या होगी, या आगे चल के इसका जीवन कैसा होगा, इसका तप धन क्या होगा, तपोधना। ठीक है, यानी ये आगे चल के इसके जो जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, ये सभी इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। या इसका पुण्य पाप की क्या स्थिति होगी, या जीवन की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में क्लियर है ये चीजें? ये कोटेशन क्लियर है? जी भैया। चलो मैं पूछ लूं। चलो कामनी बताओ, कामनी है? हाँ कामनी बताओ क्या है इसमें? इसमें जो धात्री है वो मतलब धात्री से जो गौतम बुद्ध के बारे में जानने के शुद्धोधन जो है वो ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं उसके जीवन शैली के बारे में जानने के लिए, इसलिए वो जल्दी से गौतम बुद्ध को धात्री से लेकर के आस्तिक के पास, ऋषि आस्तिक के पास जाना चाहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे, अब जो है जैसे असित ऋषि देखते हैं, ठीक है, बच्चे को धात्री के गोद से लेकर असित ऋषि को दिखाते हैं कि आप जो है इसके भाग्य की रेखाओं को बताएंगे कि आगे चल के इसका जीवन क्या होगा, इसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगे। तो असित ऋषि जो है एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी रहे थे। ठीक है, तब जो है वो उनके जो है हाथों की रेखाएं, पैरों की रेखाएं, ठीक है, शरीर के बनावट को देखने के बाद जो है वो कहते हैं कि आपका बच्चा जो है आगे चल के क्या है करेगा, या फिर आपके इस पुत्र में क्या क्या लक्षण है। ठीक है, इस चीज को जो है यहाँ पे कहा गया है कि आपके पुत्र के हाथों में, पैरों में जो है, या जो भौं है, आईब्रो है, ठीक है, क्या क्या इसके विषय में कहा जा रहा है, इसमें ये वर्णन है। चलिए इला पढ़ना, दोनों फर्स्ट कोटेशन पढ़ लो सिर्फ। इला। चक्रांग अंकः पादम स ततो महर्षि जालावनत अंगुली पानी पादम। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें ज्योतिष के कुछ यहाँ पे वर्णन किया गया है। जब आप नैशा चरितम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये इस तरह का कोटेशन, शुरुआत का ये कोटेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूजन मत कीजिएगा, तो वहाँ पे नैशा चरितम में जो है अलग विशेष है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जब महर्षि जो है, ठीक है, उस राजपुत्र को, उस कुमार को जो है देखते हैं, हाथ में लेते हैं, तो उसके पैर में, ठीक है, चक्रांक पादम यानी पैर में जो है चक्र के निशान होते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, नैशा चरितम में जो है श्रीहर्ष है, ठीक है, उनके भी जो है नल जो है
उनके भी पैर में जो है ये चक्र होता है। आप लोग भी देख सकते हैं कि आप लोग के पैर में ये चक्र है या शंख है या नहीं है, ये सारे हाँ भैया, वो कहते हैं ना कि जिस बच्चे के पैर में चक्र होता है वो मतलब एक जगह टिक के नहीं रहता है। अच्छा, तो कहाँ तो ये शुभ माना जाता है, एक जगह टिक के नहीं रहता है, मतलब ये नहीं कुछ गलत है इसमें। अलग अलग संसार में जो है हाँ, मतलब वो भ्रमण करता रहता है हर जगह। बहुत। आप लोग के पैर में है किसी का? मेरे पैर में है सर। हाँ, आप बहुत भ्रमण करने वाले हैं, फिर से जाता है आप। हाँ, देख लेना आप लोग भी सभी को। कभी सर चप्पल के डिजाइन से ही बन जाता है। देखा है, तो चप्पल अच्छा पहना करो, ओरिजिनल जो रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, चक्रांक पादम, यानी उसके पैर में जो है, किसके पैर में? सिद्धार्थ के सिद्धार्थ। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो महर्षि है, ठीक है, महर्षि जो है उस बालों को स्वीकार करते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखने के बाद उनको पता चलता है कि उसके पैर में चक्र के निशान है। आगे देखो यहाँ पे और क्या केस में कहा गया है, जालानवत, जालानवनत, ठीक है, बहुत सारी जालाएं, यानी जाल का मतलब रेखाएं, ठीक है। अंगुली पानी पादम, पैरों में, उंगलियों में, हाथों में, ठीक है, यानी उंगलियों में, पैरों में, हाथों में जो है अलग अलग बहुत सारे जो है क्या है, जालान, जाल बिछे हुए हैं, किसके? रेखाओं के, ठीक है। आप लोग भी अपने हाथों में देखेंगे तो बहुत सारी जो है रेखाओं जो है बहुत ज्यादा अलग अलग फॉर्म में जो है रेखाएं होंगी, ठीक है। और रेखाएं कहती हैं आपके भाग्य के बारे में, कहती हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं आगे और भी इसमें वर्णन किया है। चलिए, इसका मतलब कौन बताएंगे, ये क्या है स्वर्ण भ्रुवम, क्या मतलब है? लड़के खास करके इसका जो है ये स्वर्ण भ्रुवम यानी कि सुनहरी वो है आईब्रोज जिसे कहते हैं, आईब्रोज, ठीक है। भ्रुकुटी, इसे आईलेट्स भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? आईलेट्स। आपको इतना ज्ञान कैसे है प्रभात बाबू? एक बार सर क्लास में हो रहा था तो किसी ने कहा था आईलेट्स, नहीं तो जब पहले पढ़ रहे थे आईलेट्स। हाँ, लड़कियां बताएंगे इस मामले में। और क्या क्या नाम? सर वो तो पलक पलक हो गया ना, हाईलाइट। हाईलाइट। देखो देखो देखो, कोई बात नहीं प्रभात, कुछ दिनों में सीख जाओगे यहाँ पे, क्योंकि लड़कियां ज्यादा है क्लास में, हैं लड़के यहाँ पे अल्पसंख्यक है। जितना भी मैंने अब तक बैच को पढ़ाया है, हर बैच में ये कंडीशन जरूर रहा है कि लड़के वहाँ पे अल्पसंख्यक हो जाते हैं, लड़कियां ज्यादा रहती हैं। इसका मतलब ये लगता है कि लड़कियां जब पढ़ने में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, चाहती है पढ़ना, मुझे तो यही अर्थ लगता है। ये तो मतलब नहीं है, क्या पवन? ऐसा नहीं है सर, हमें भी पढ़ने की इच्छा होती है सर, लेकिन क्या करें सर, कालक्रम में वो। समझ रहा हूँ, ठीक। चलो देखो यहाँ स्वर्ण भ्रुवम, यानी उन जिनके आईब्रोज जो हैं घने हो, ठीक है। यानी यहाँ पे लड़के की बात की जाए, लड़कियां तो बहुत पतली ही रखती हैं, ठीक है। यानी जिनके जो आईब्रोज है बहुत ही घने हो, ठीक है, बहुत ही शुभ लक्षण वाले माने जाते हैं, ठीक है। अब अपना अपना देख लीजिएगा। आगे देखिए, वारणवस्ती कोशम, ठीक है, अंडकोश की बात की जा रही है, जिनके अंडकोश छोटे हैं बचपन में, तो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। तो सिद्धार्थ के भी जो है वारणवस्ती कोश जो है बहुत ही सूक्ष्म थे, छोटे थे, ठीक है, हाथी के बच्चे के समान। सविस्मयम सब जो है असित ऋषि के लिए प्रयोग किया गया। वो असित ऋषि उस बच्चे को जैसे देखते हैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजसूतम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सिद्धार्थ के लिए, गौतम बुद्ध के लिए। जबरदस्त। जैसे ही उस राजपुत्र को, उस राजसूत को अर्थात सिद्धार्थ को देखते हैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पैरों में जो है चक्र के निशान है, उंगलियों, पैर, पानी और पादों में जो है क्या है, बहुत ज्यादा जालान, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है रेखाओं के जाल बिछे हुए हैं। उनके जो आईब्रोज जो है बहुत ही घने हैं। वारणवस्ती कोश जो है बहुत ही सघन है, ठीक है। इन सभी लक्षणों को देख कर जो बहुत ज्यादा जो है क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हाँ, इसमें कोई किसी प्रकार कोई समस्या इस कोटेशन में? सर इसमें सा किसके लिए प्रयोग किया गया है? चलिए, कौन बताएंगे? राजपुत्र के लिए, गौतम बुद्ध के लिए।
ठीक है, जैसे वो बन के सिद्धार्थ के लिए, ठीक है। अब महर्षि शब्द किसके लिए? असित अत्रि ऋषि कहाँ आ गया? असित जालानवत। हाँ, जलानवरत का मतलब जाल, ठीक है, बहुत ज्यादा जालों को बिछना। जैसे आप मकड़ी का जाल देखा होगा आपने, या अपने हाथों में देख सकते हो, कितने रेखाएं हैं, ठीक है। चलो क्लियर है, आगे चले हम लोग। जी भैया। मुझे लगता है एक क्लास और लगेगा इसको कंप्लीट करने में। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इस वाले कोटेशन